हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के अभ्यास 5D के प्रश्नों को सरल करेंगे। आज देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में, ठीक है, ये जो व्यंजक यानी जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें a² - 2ab + b² प्रकार का व्यंजक छाटिए। यानी इस प्रकार के व्यंजक को छाटना है। तो इसको छाटने का सबसे आसान तरीका देखिए, ये a² है यानी कि प्रथम पद को स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे और लास्ट वाले को, और बीच वाले को इसी के रूप में देखिए a है b है 2 ना, 2 × a × b इस रूप में तोड़ेंगे। यानी यहाँ देखिए तब ये क्या है, a² यानी ये 81 है और ये a² तो है, ठीक है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो 9 को लिखकर और a को एक साथ लिखकर इन दोनों का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका टोटली a, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। माइनस अभी बीच वाले को रहने देते हैं, ठीक है, बीच वाले को रहने दीजिए। प्लस इस 16 को बना देते हैं क्या 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 4 का वर्ग होगा 16, और 4b को एक साथ लिख के होल वर्ग रखते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपका a, ये b। अब इसे लिखते हैं a² यानी कि तो है ही पहले से a² -2 × a का मान क्या है 9a ना, तो 9 × a यानी 9a। फिर 2a और b भी साथ में, तो b क्या है यहाँ 4b, तो × 4b, ठीक, प्लस b² यानी 4b का होल स्क्वायर। इस वाले अब देखिए अब कैसे चेक करेंगे ये है कि नहीं उस प्रकार का, तो वह देखने के लिए इसका गुणा, ठीक है, यानी इसका वैल्यू अगर इस 72 ab के बराबर आ गया तो सही है। जैसे देखिए a और b, ठीक, a और b का गुणा होगा तो ab बन जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये देखिए 4 दूना 8 यानी 2 और 4 गुणा करेंगे 8, 8 9 72, यानी इसका भी गुणा अगर कर देंगे आप तो हो जाएगा 9a², 9a का होल स्क्वायर, ठीक है। a² नहीं लिखेंगे पूरा का पूरा ब्रैकेट में करके, माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 72 ab, ठीक, प्लस 4b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, यानी कि ये जो प्रश्न दिया है वह आपका a² - 2ab + b² के रूप का है। तो क्या कर देंगे, इस क्या लिखा है ये व्यंजक इतने के प्रकार का है या नहीं छाटना है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह a² - 2ab + b² के रूप का है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो इसमें देखिए लिखा है 16b²। तो 16 को क्या कर सकते हैं 4 और b को b लिख के और इन दोनों का होल वर्ग, ठीक, माइनस अभी इसको उसी तरह लिख देते हैं, प्लस 25 को लिख सकते हैं 5y और इन दोनों का होल वर्ग। अब इसी के रूप में तोड़ते हैं। देखिए a है तो a² -2 × a का मान 4b × b का मान 5y, ठीक है, फिर प्लस 5y यानी b का होल स्क्वायर। जब तक ये a और b आप पता नहीं करेंगे तो बीच में नहीं रख पाएंगे कौन a है कौन b है, क्योंकि 20 को तो किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले a और b निकाल लीजिए। कैसे, यहाँ 25y² लिखा है तो 25 का वर्गमूल 5, 5y को साथ में लिख के ब्रैकेट में कवर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ब्रैकेट में किए वैसे अगर बड़ी संख्या है तो उसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब देखिए 4b², यहाँ बीच वाले को गुणा करते हैं, अगर इतना आ गया तो इसका मतलब ये भी उसी प्रकार का व्यंजक है। जैसे कि 4b², b का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, माइनस मल्टीप्लाई करिए 5 दूना 10 और चौके 40 हो रहा है। देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना, 5 दूना 10 और चौके 40, -40 by आ गया, ठीक, प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे -40 by आ गया जो कि -20 by के बराबर नहीं है, ठीक। इसलिए यह a² - 2ab + b² के रूप का व्यंजक नहीं है, ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे है 25x² लिखा है, ठीक है। इसका मतलब 25 को लिख सकते हैं 5x एक साथ और दोनों का होल वर्ग, माइनस 10xy अभी उतार लीजिए, ठीक है, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग। यहाँ मिल गया आपको a² और ये b²। यहाँ बीच में -2 भी बनाना है तो ये बना लेते हैं 5x का होल स्क्वायर -2 × a का मतलब 5x इंटू बी का मतलब 3, ठीक है,
-2ab प्लस 3 का वर्ग। अब देखिए जो बीच का गुणा करेंगे वो इसके बराबर आ गया तो ठीक है, वो है यानी कि a² - 2ab प्लस b² के रूप का है। अब अगर नहीं आया इसके बराबर तो नहीं है। तो यहाँ देखिए 5x का होल वर्ग -5 दूना 10 30x आ रहा है केवल। अब यहाँ देख सकते हैं कि यह जो 30x है वह 10xy के बराबर नहीं है। अगर यहाँ -10x होता, केवल -30x अगर होता तो यह a² - 2ab प्लस b² के रूप का होता, मगर यहाँ पर ये भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे के प्रश्न को। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, यानी जो प्रश्न दिए हैं इनका हमें गुणनखंड करना है। तो पहले प्रश्न में देख सकते हैं 4x² - 12xy प्लस 9y²। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अंक है 4 और यहाँ पे 9, इन दोनों का पहले क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इन दोनों का गुणा करके और फिर देखिए क्या आएगा, 9 और 4 गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 36, 9 चौके 36। अब इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -12। ठीक, तो 36 का ऐसा टुकड़ा क्या होगा, -12 आएगा। देखिए पहले इसके एलसीएम लेते हैं यानी खंड करते हैं। तो 36 कटेगा आपका 2 से, 2 एकम 2, 2 आठे 16। ठीक, 2 नवा 18, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ठीक है, अब इन्हीं की मदद से हमें बनाना है, -12 लाना है। तो देखिए 3 और 3 गुणा करेंगे, तितली की 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे यानी कि घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 12। और इसका 6 और 6 गुणा करेंगे तो 36 आ गया। ठीक, कैसे पता किए इसके दो टुकड़े, पहले इसका और इसका यानी शुरू वाले का और लास्ट वाले गुणा किए, 9 चौके 36। और फिर इसके ऐसे दो टुकड़े खंड बनाए कि गुणा करने पे 36 आए और जोड़ने पर 12 आ जाए या फिर घटाकर। तो यहाँ जोड़ कर आ रहा है 12, तो दोनों को माइनस में रख देंगे तो जुड़ जाएगा। ये देखिए 4x², ठीक, -6xy, xy ये पीछे वाले जो चर पद है ना xy, इनको उसी तरह रखेंगे चर पदों को। फिर ये -6xy प्लस 9y²। तो इसको देखिए कि यहाँ माइनस और ये भी माइनस, दोनों को माइनस रखने का मतलब ये है कि ये भी माइनस ये भी माइनस रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 4x² कॉमन लेंगे। अब तो ये 4 अंक में देखिए 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 ले सकते हैं कॉमन, मगर 4 से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 4 के खंड 2, 2 कॉमन ले लेंगे अंक में, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए ABCD में यहाँ x² यानी 2x है और यहाँ पे xy, तो xy है यहाँ पे 1x है, उसको कॉमन ले लेंगे, मगर y यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही जगह से कॉमन लेंगे। क्या बचा, 2 से भाग देंगे तो बचा 2 और x 2 था, 1 निकल गया तो 1x माइनस, यहाँ देखिए 6 में भाग दिए 3, x निकल गया, y बचा। अब दूसरा कॉमन लेने का ट्रिक तो बताए थे आपको कि ये जो लिखा है ना अगला जोड़ा, इन 2 जोड़े होते हैं, तो अगले जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ -6xy बटे में जो ब्रैकेट में बना है, यानी कि जब पहला कॉमन लिए थे तो ब्रैकेट में जो संख्या है उसका पहला पद नीचे रख के भाग दे दीजिए, तो आ गया -3y। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, -3y कॉमन लेना है और सेम टू सेम इसी को उतार देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ में और यहाँ पे दोनों चीज़ कॉमन है, 2x - 3y, तो ले लेंगे कॉमन 2x - 3y। और एक तरफ क्या बचेगा, जब इसको निकालेंगे तो इधर बचा 2x और इसको निकालेंगे इधर बचा -3y। यहाँ देख सकते हैं 2x - 3y और 2x - 3y दोनों सेम है और बीच में गुणा है, इसका मतलब है 2 × 2, इस तरह समझिए। तो क्या लिख देते हैं, 2x - 3y का होल वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार एक और प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है 25x² - 60x प्लस 36 यानी 25x² - 60x प्लस 36। इसको दूसरे तरीके से करते हैं ना, ये एक तरीका हो गया करने का और ये दूसरा तरीका, इस तरीके को भी देख लीजिए। सबसे पहले इसे वर्ग के रूप में लिख लेंगे, तो 25 को लिख देंगे 5x का होल वर्ग माइनस 60 को लिख देंगे अभी 60x प्लस 36 क्या है, 6 का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग।
हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, 5x को लिख देंगे 5x का होल वर्ग, ठीक है। -60x को लिख देंगे पहले -2 इंटू a का मतलब 5x और इंटू b का मतलब 6, ठीक। फिर +6 का वर्ग। अगर इसका मान इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब यह a² - 2ab + b² के रूप का है। और जब इस रूप का है तो हम लिख सकते हैं 5x² -5 दूना 10 छक्का 60, यानी कि 60x प्लस 6 का वर्ग। तो यहाँ देखिए यह जो 60x है इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि a² - 2ab + b² के रूप का ये है, क्योंकि ये प्रश्न वाला -60x और इसका जो टुकड़ा किए हैं 2ab में वो भी एकदम सेम आ गया, इसलिए a² - 2ab + b² के रूप का है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5x यानी a माइनस b का होल वर्ग, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बाकी प्रश्नों को आप खुद ही करने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।